हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका PWIIT जैम CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं IIT जैम 2026 का सिलेबस में जो माइक्रो चेंजेज आई हैं उन चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो कुछ चीज़ें 2025 के सिलेबस से ये मान के चलो कि हटा दी गई है और 2026 में कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई है। उसके अलावा कुछ चीज़ें इधर से उधर कर दी गई है, मतलब जो चीजें 2025 के पर्टिकुलर चैप्टर में दी हुई थी वो 2026 के दूसरे चैप्टर में ऐड कर दी गई है। तो उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट्स को इस पे क्या करना है। इसके बारे में बात करेंगे कि आपको फिर क्या करना है अगर ये चेंजेस हुए हैं तो सबसे पहले आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि 5 सितंबर को IIT जैम 2026 के रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। 5 सितंबर डेट याद रख लेना। उसके बाद आपका जो एग्जाम डेट है वो है 15 फरवरी। ये भी डेट माइंड में सेट कर लेना कि 15 फरवरी को आपका IIT जैम 2026 का एग्जाम है, सिंगल डेट पे है, संडे को ये एग्जाम है। तो ये दो बातें माइंड में रख लो कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। कंडक्ट कौन करवा रहा है? IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे जो है वो कंडक्ट करवा रहा है। IIT बॉम्बे कंडक्ट करवा रहा है इस बार IIT जैम का एग्जाम। तो हम सिलेबस को कंपेयर कर लेते हैं, क्या चेंजेज हुए हैं, क्या डिलीट हुआ है, क्या एड ऑन हुआ है 2026 में। तो आपको जो ये ऊपर सिलेबस दिख रहा है आपको दो डिफरेंस दिखेंगे। एक तो ये ब्लैक कलर में यूनिट्स को दिया गया है और यहाँ पे आपको ये पर्पल से कलर में दिया हुआ है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये है 2026, ठीक है, 2026 का सिलेबस है और ये वाला है 2025। तो एक एक चैप्टर से एक एक यूनिट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या खास अंतर आया है, कौन कौन सी चीजें हटा दी गई है और आपको इस रेस्पॉन्स में क्या करना है कि भाई हट गई है तो फिर क्या छोड़ दे, क्या छोड़ दे क्या उसको अगर हट गई है तो। चलो सेल बायोलॉजी के बारे में बात करो तो सेल बायोलॉजी में देखो, एक तो ये चीज हटा दी गई है, प्रोटीन ट्रैफिकिंग, ये पार्ट हटा दिया गया है। उसके अलावा कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन साइकिल, कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल उसको हटा दिया गया है। ये दोनों चीजें हट गई है, गॉट इट। ये दोनों चीजें जो है वो हटा दी गई हैं। उसके अलावा बाकी कोई मेजर चेंज नहीं है सेल बायोलॉजी में, बाकी एज इट इज चीजें यहां पे मेंशन की गई है। क्या बायोकेमिस्ट्री में कोई चेंज आया है? बायोकेमिस्ट्री में भी कुछ खास चेंज नहीं है। एक तो ये हिल कोफिशिएंट ये पार्ट एड ऑन किया गया है। उसके अलावा एलोस्टेरी ये टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक है, एलोस्टेरी ये टॉपिक हटा दिया गया है। बाकी चीजें एज इट इज है। आपको देखने को मिलेगा मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यूरिया साइकिल एंड रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल। और वही चीज यहां पे ऐसे दी हुई है, मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, और यहां मेंशन कर दिया गया है इन एंड देयर रेगुलेशन। बाकी की चीजें, बाकी के इवेंट यहां पे ऐड कर दिए गए हैं, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यूरिया साइकिल। तो ये सारी की सारी चीजें एज इट इज है, बिल्कुल ऐसा था और ये भी बिल्कुल ऐसा है। हटा दी गई है एलोस्टेरी और एड ऑन कर दिया गया है हिल कोफिशिएंट। बायोकेमिस्ट्री एज इट इज, सेल बायोलॉजी में ये चीजें हटा दी गई है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, प्रोटीन ट्रैफिकिंग ये हटा दिया गया है। आगे आओ, जेनेटिक्स में क्या चीजें आई है। जेनेटिक्स में ऑलमोस्ट सारे का सारा जेनेटिक्स सेम है। 2025 में पेडिग्री एनालिसिस था, उसको हटा दिया गया है 2026 में। 2025 में जेनेटिक्स में प्लांट ब्रीडिंग मेंशन था, उसको हटा दिया गया है। बाकी चीजें लगभग एज इट इज है, एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ये क्या है, इसको एड ऑन कर दिया गया है, ये चीज एड ऑन हुई है। उसके अलावा कुछ और भी एड ऑन हुआ है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, तो ये तो हम लोग पहले भी पढ़ते थे, यहां पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। बाकी क्या था, मैपिंग था, लेकिन क्रोमोसोमल म्यूटेशन नहीं था। हम ये मान के चल लेते हैं ये तो हम लोग पहले भी पढ़ते थे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये एड ऑन हो गया। उसके अलावा इस बार क्या एड ऑन हुआ है, इवोल्यूशन से पॉपुलेशन जेनेटिक्स को हटा करके, सॉरी, इवोल्यूशन से पॉपुलेशन जेनेटिक्स को हटा करके जेनेटिक्स में डाल दिया गया है। क्या पढ़ेंगे, एलील फ्रीक्वेंसी। एलील फ्रीक्वेंसी आप लोग पढ़ोगे, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल आप पढ़ोगे,
जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ोगे, जीन फ्लो पढ़ोगे, तो वो चीजें यहां पे एड ऑन कर दी गई है, इवोल्यूशन से हटा करके जेनेटिक्स में डाल दी गई है। बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज है। तो जेनेटिक्स में ये चेंज हो गया कि ये एड ऑन तो नहीं हुई है, इधर से उधर कर दी गई है। ओके, और ये एड ऑन हुआ है। बाकी अगर मोलिकुलर बायो के बारे में बात करो, कोई खास मेजर चेंज नहीं। दिस इज इक्वल टू दिस। ऊपर वाला 2026 का सिलेबस है और ये जो आपको नीचे शो हो रहा है वो 2025 का सिलेबस है। तो मोलिकुलर बायो एज इट इज, नो मेजर डिफरेंस ऑब्जर्व। इवोल्यूशन और इकोलॉजी को इस बार एक यूनिट बना दिया गया है। क्यों बनाया है? क्योंकि इस बार एक एडिशनल यूनिट जोड़नी थी। उसके बारे में भी बात करेंगे, कौन सी यूनिट जोड़नी थी और क्या एड ऑन किया गया है। तो इकोलॉजी इवोल्यूशन, ये है हमारे पास इकोलॉजी का पार्ट, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट है वो इकोलॉजी का पार्ट है, कोई चेंज नहीं, एज इट इज मेंशन किया गया है। और इवोल्यूशन में ये इसको हटा करके उधर रख दिया गया है, तो ये भी कोई चेंज तो हम नहीं बोल सकते। अडेप्टिव इवोल्यूशन पहले एक टॉपिक था, इसको हटा दिया गया है। बोलो, हटा दिया गया अडेप्टिव इवोल्यूशन को, है क्या कहीं पे अडेप्टिव इवोल्यूशन? ठीक है, यहां पे कोई अडेप्टिव इवोल्यूशन को मेंशन नहीं किया गया है, बाकी सारी की सारी चीजें सेम है। तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स में रख दी गई। सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जीन पुल, एलील फ्रीक्वेंसी, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, जो ये अभी भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ते थे। तो मेजर चेंज, नो मेजर चेंजेस, ये एज इट इज। उसके अलावा ये वाला सेक्शन देख लेते हैं, माइक्रोबायोलॉजी है, प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। इनमें क्या चेंजेस आया है? सबसे पहले तो माइक्रोबायोलॉजी के पार्ट को आप देखना शुरू करो। ये 2026 का माइक्रोबायोलॉजी है, 2025 का माइक्रोबायोलॉजी है। क्या कोई मेजर डिफरेंसेस है? इधर से उधर चीजें रख दी गई है। माइक्रोबियल जेनेटिक्स लिखा हुआ है 2025 में, और इसी को एक्सटेंड करके लिख दिया गया है माइक्रोबियल जेनेटिक्स में, एड ऑन कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, तो यहां पे ये भी मेंशन है, ये एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है इसमें भी। मेजर चेंजेस जो है आपको यहाँ पे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी दिखेगा, वो भी सेम है। न्यूट्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, वो भी सेम है। माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, वो भी मेंशन है। और आइसोलेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी है। ग्रोथ काइनेटिक्स, दोनों में सेम है। माइक्रोबियल कंट्रोल एंड स्टेरिलाइजेशन, हम ये बोलेंगे कि ये चीजें जो है वो ऐड कर दी गई है। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन पहले भी था, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन अभी भी है, वो दूसरी जगह पे था। ठीक है, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। तो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन में हम बात करते हैं यहां पे फेड, बैच एंड कंटिन्यूअस, बायोरिएक्टर एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये पार्ट एड ऑन किया गया है। दिस वन इज एड ऑन। बाकी इंट्रोडक्शन टू डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, प्रोडक्ट रिकवरी, प्यूरिफिकेशन, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की गई है, आप ये चीजें एड ऑन कर दी गई है, आप मान लो। प्लांट बायोलॉजी, ठीक है, आप बोलो कि प्लांट फिजियोलॉजी में क्या चीजें हैं। प्लांट हार्मोन पहले था, क्या अब नहीं है? अभी भी है, नाम बदल दिया गया है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नाम लिख दिया गया है। क्या अलग हो सकता है? प्लांट टिश्यू कल्चर एड ऑन किया गया है, सेल्यूलर टोटिपोटेंसी माइक्रो प्रोपागेशन एड ऑन कर दिया गया है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है, क्या ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो जो है वो एड ऑन कर दिए गए हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, वो अलग अलग पार्ट में एड ऑन कर दिए गए। तो ये जो चीजें हैं ये एड ऑन की चीजें इस बार ऐड कर दी गई हैं, ये वाली चीजें बाकी सेम है। और उसके अलावा तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। हटा क्या दिया गया है? गेमेटोजेनेसिस हटा दिया है, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस हटा दिया गया है, डोरमेंसी शायद हटा दिया गया है। गेमेटोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, डोरमेंसी, ये पार्ट हटा दिया गया है। बाकी गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन, वो सारी की सारी चीजें सेम है। तो मैं इसको कट कर दे रहा हूं कि ये हटा दिया गया है और गेमेटोजेनेसिस ये भी हटा दिया गया है, बाकी सारी चीजें सेम है। फोटोबायोलॉजी यहां पर भी है, फोटोबायोलॉजी यहां पर भी है, देखो ये फोटोबायोलॉजी है। प्लांट रेस्पॉन्स यहां पर भी है, यहां पर भी है। एड ऑन क्या किया गया? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, वो माइक्रोबायोलॉजी में था, ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में है। उसके अलावा
एनिमल बायोलॉजी में, जिसको हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी बोलते हैं, क्या मेजर चेंजेस है? MHC को ऐड कर दिया गया है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये ऐड ऑन कर दिया गया है। मैमलियन सेल कल्चर, मैमलियन क्लोनिंग, सॉरी एनिमल क्लोनिंग एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये पार्ट ऐड ऑन कर दिए गए हैं 2026, ये भी ऐड ऑन। तो इनमें से मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट, लेकिन अब यहां पे शो कर दिया गया है कि दिस इज द ऑफिशियल पार्ट ऑफ दिस यूनिट और दिस चैप्टर, और बाकी नो मेजर चेंज, नो मेजर चेंज। उसके अलावा आप बायोटेक्निक्स में देखोगे, बायोटेक्निक्स में तो एलाइजा एड ऑन कर दी गई है, इम्यूनोस्टेनिंग एड ऑन कर दी गई है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड फोरेंसिक साइंस, ये पार्ट पहले मोलिकुलर बायोलॉजी एंड टेक्निक्स में अभी दिया गया है। पहले किस में था? ये पहले ये वाला जो पार्ट था वो पार्ट था बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट था। एज इट इज लिखा हुआ एप्लीकेशन ऑफ आरडीटी इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड फोरेंसिक साइंस, एज इट इज लिखा हुआ है। तो बस चीजें यहां पे इधर से उधर कर दी गई है। और क्या एड ऑन हुआ है? देखो, बायोटेक्निक्स में एड ऑन क्या हुआ? एलाइजा, इम्यूनोस्टेनिंग, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। क्या पहले फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी था? ओनली लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी था। अभी जो है वो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी ऐड कर दिया गया है। देखो कहां पे, लाइट माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इस बार फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप ऐड कर दिया गया। फ्लो साइटोमेट्री वो ऐड ऑन कर दी गई है, लेकिन आप लोग तो पहले से पढ़ते आ रहे हो। सर्कुलर डाइक्रोइज्म दैट इज सीडी, ये ऐड ऑन कर दी गई है। एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये ऐड ऑन कर दी गई। मैंने यहां पे कंक्लूजन लिख दिया कि ये जो चीजें हैं वो ऐड ऑन कर दी गई है। पहले ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक था ये केमिस्ट्री का पार्ट था, इसको केमिस्ट्री में शो किया जाता था, लेकिन अब ये बायोलॉजी में दे दिया गया है। केमिस्ट्री का पार्ट था ये 2025 में, और अब इसको बायोलॉजी का पार्ट बना दिया गया। क्या कोई और भी इसके अलावा मेजर चेंजेस है? बायोटेक्निक, यहां पे बायोटेक्निक्स लिखा हुआ है, यहां पे बायोटेक्नोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी के मेथड्स, बायोकेमिकल टेक्निक्स और मोलिकुलर बायो की टेक्निक्स, ये सारे के सारे पार्ट, ये इतना पार्ट बना रहे हैं 2026 में। 2025 का सिलेबस, 2026 का सिलेबस। मेजर डिफरेंस, नो मेजर डिफरेंस। अब मेजर डिफरेंस में बोलो तो एलाइजा, वो आप पहले से पढ़ते हो। इम्यूनोस्टेनिंग ऐड हो गई। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, ये अब आपको पढ़ना पड़ेगा 2026 के लिए। अब जो मेजर एड ऑन है, जो मैक्रो चेंजेस है, जो मेजर एड ऑन किया गया है, वो पार्ट कौन सा है? मेजर एड ऑन कर दिया गया है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये एक चैप्टर ऐड ऑन कर दिया गया है, ठीक है। चैप्टर जो है वो ऐड कर दिया गया है। पहले कहीं पर भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स था नहीं, अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऐड हो गया है। सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस। देवाशीष सर इसको पहले से करवा रहे हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड 3D स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन, बायोकेमिकल डेटाबेस, ठीक है। तो ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये पार्ट एड ऑन हुआ है 2026 का। वन ऑफ द मेजर चेंज, वन ऑफ द मेजर चेंज है आईआईटी जैम 2026 का। वन ऑफ द मेजर चेंज है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जिसको हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल नया रहेगा। पहले ये वाला जो पार्ट था ये मास्टर्स के स्टूडेंट पढ़ा करते थे, या इससे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से एमएससी भी होती थी, एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, या फिर पीएचडी में पढ़ते थे। लेकिन अभी ये बीएससी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ना पड़ेगा फॉर आईआईटी जैम, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ती है, रिसर्च में इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो अब आप क्या करोगे? आपके सिलेबस में थोड़ा सा चेंज आया है, थोड़ा सा बदलाव आया है, कुछ चीजें हटा दी गई हैं, तो उसका क्या करें? जो चीजें हटा दी गई हैं उसको आप जैसे पहले पढ़ते आए हो वैसे ही आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आप केवल इस बार जब आप बीएससी में हो, केवल आईआईटी जैम को टारगेट नहीं कर रहे हो, आप आईआईटी जैम के अलावा गेट बी को टारगेट कर रहे हो, सीयूईटी पीजी को भी टारगेट कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट टिफर के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। तो कई सारे एग्जाम है जिनको स्टूडेंट्स जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो 2025 के सिलेबस से
पार्ट्स रिमूव कर दिए गए हैं, आपको वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके अलावा ये जो चीजें हैं ये आपको एड ऑन करनी पड़ेगी। ये मैक्रो चेंज है, मेजर चेंज है, बाकी वो छोटे मोटे चीजें एड ऑन की गई है या इधर से उधर की गई है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक जो माइक्रोब्स हैं या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स यहां पे आप कंसिडर कर लो। और टिश्यू कल्चर आप एड ऑन कर लो, ठीक है। टिश्यू कल्चर भी आप पढ़ोगे, कहां पे मेंशन किया गया है टिश्यू कल्चर, देखो देखो यहां पे ये रहा टिश्यू कल्चर, सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, माइक्रो प्रोपागेशन, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, वो अलग अलग पार्ट में एड ऑन कर दिए गए। प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसजेनिक प्लांट एड ऑन कर दिए गए हैं, एनिमल फिजियोलॉजी में ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐड कर दिए गए हैं। क्या ये बहुत सारी अलग चीजें हैं? ये आपके लिए कुछ खास अलग चीजें नहीं है, कुछ छोटी मोटी चीजें होंगी वो आपके लिए नहीं हो सकती हैं। बाकी चीजों को आपने एक जो है उसका जो सुपरफिशियल पार्ट आपने 11th या 12th में कभी ना कभी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो आपको आपके लिए जो है वो सजेशन ये है कि जो चीजें हटा दी गई हैं वो तो आपको पढ़नी ही है, लेकिन जो चीजें एड ऑन की गई हैं उसको भी पढ़ना है, क्योंकि आप केवल आईआईटी जेईई को टारगेट नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारे एग्जाम्स को साथ में टारगेट कर रहे हो। तो क्या ये बहुत ज्यादा चेंज है सिलेबस में? ये कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, केवल एक चैप्टर एड ऑन कर दिया गया है, बाकी इधर उधर छोटी मोटी चीजें जो है वो चेंज हुई है, इसके अलावा कुछ खास मेजर चेंज नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट अभी आईआईटी जेईई 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये सजेशन है मेरी तरफ से कि भाई आप एक बार सिलेबस को चेक कर लो, सिलेबस को देख लो कि क्या क्या चीजें हैं, प्रिंट आउट निकाल लो डेफिनेटली सिलेबस का कि ये प्रिंट आउट है, ये पार्ट है, ये हमें पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें करते रहो। और जो 2025 में था वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो प्रिंट आउट निकाल लो, अभी बहुत टाइम है आपके पास। अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, खत्म हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 महीने आपके पास, 6.5 महीना। 6.5 महीने में अच्छे से तैयारी करो, पूरा प्रॉपर टाइम दो, डिसिप्लिन के साथ तैयारी करो, डेडिकेशन के साथ तैयारी करो। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल 2026 IIT जेईई एस्पायरेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।